एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ए मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार एक जगह अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं नामो निशान नहीं था। हाहाकार मच गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पानी के लिए तड़पने लगे। सभी लोगों ने ये निश्चय किया कि सभी एक जगह एक साथ मिलकर खुले मैदान में ईश्वर से फरियाद करेंगे। सभी लोग खुले मैदान में एकत्र हुए और एक साथ फरियाद करने लगे। हे मेरे परवरदिगार, हम बंदों में से ऐसा कौन गुनहगार है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम सब तो रोज ही तेरी इबादत करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम करो मेरे दाता, रहम करो। तभी आसमान से एक आवाज़ आई कि तुम्हारे में से अल्लाह का एक बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा है और भी बहुत से पाप किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया और ना ही उसने कभी बंदगी की। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तुम्हारी फरियाद कबूल हो जाएगी और बरसात भी होगी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि कौन सा वो जालिम बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और गांव छोड़कर चला जाए, ताकि बाकी सभी पर खुदा की दया उतरे, खुदा की मेहर हो और उस गांव पर बरसात हो। मगर कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग किसी एक के खड़े होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि खुदा की आवाज़ तो उसी के लिए आई है, मगर वो शर्म के मारे बैठा रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद करने लगा, मेरे शहंशाह, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ़ है और मैं ही वो जालिम हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी इबादत नहीं की और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी भी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी की नज़रों में गिर जाऊँगा और इस बेइज्जती से तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। ऐ मेरे परवरदिगार, एक बार मेरे सारे गुनाह बख्श दे। मैं हर रोज़ अपने मालिक का शुक्राना करूँगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने इस गुलाम की लाज रख ले। प्यारे सज्जनों, तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हुए कि यहाँ से तो कोई हिला तक नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ए मेरे खुदा, यहाँ से तो कोई हिला भी नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। उस बंदे का नाम तो बता दो कि तेरा वो गुनहगार बंदा कौन है। लेकिन इस बार बहुत ही प्यार भरी आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया और अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी मांगी और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं
अपने उस प्यारे बेटे का नाम कैसे ले लूं? प्यारे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें कि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमने कोई गलती या गुनाह कर दिया होता तो वो हमसे बात करना बंद कर देते, रिश्ते नाते ही टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते तो स्वार्थ के रिश्ते, जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इसी संसार को ही अपना असली घर समझकर बैठे। हम पूरे दिन में न जाने कितने गुनाह करते हैं जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं, मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लें, भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, अब और देर मत करो वरना सचमुच में देरी हो जाएगी। आओ हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा से, उस सच्चे पातशाह से विनती करें कि हे मेरे मालिक, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं तेरे से क्या मांगूं। जो तू मेरे लिए उचित समझे, जो कुछ भी तू मुझे दे और जहाँ पर तू मुझे जैसे भी रखे, मैं उसमें खुश रहूं। मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। मेरे कर्म काले और पापों से भरे हुए हैं। मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। मन ने मेरे को बुरी तरह से कुचल के रखा है। मेरे जैसे पापी के लिए ऐ मेरे मालिक, तेरे चरणों के सिवाय और कोई सहारा नहीं। मुझ पर रहम कर, मुझे अपनी शरण में ले। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस अपना दास बना ले और जिससे मैं तेरा हो जाए और तू मेरा हो जाए। यदि किसी सत्संगी को दुख में देखो तो उसका सहारा बनने की कोशिश करो, क्योंकि मालिक को वही प्यारा लगता है जो उसके प्यारों की मदद करता है। यदि स्वयं को मालिक के चरणों में अर्पित करके रखा तब आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका काम मालिक की जिम्मेदारी बन जाता है। वो सत्संगी बहुत अच्छा है जो मालिक को याद करता है, और वो सत्संगी बड़भागी है जिसे मालिक याद करते हैं। ये सत्संगी की विनती में उसकी अंतरात्मा की पुकार शामिल हो जाती है तो मालिक की कार्रवाई फौरन होगी। किसी सत्संगी के द्वारा आपको या फिर आपके विषय में भला बुरा कहे जाने पर इतना जरूर समझ लें कि उसमें मालिक की रजा शामिल है और उसमें तुम्हारा कोई विशेष लाभ भी छिपा हुआ। अंतर की आंख न खुले तो कोई बात नहीं, लेकिन सिमरन भजन ध्यान में कभी भी कोताही न हो, बाकी स्वयं मालिक देख लेंगे। किसी सत्संगी की गलती देखने से बेहतर है कि स्वयं को दूर करने में समय व्यतीत करूं। सूरत की जुबा से किया गया सिमरन विशेषकर लाभकारी होता है। जिस सत्संगी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है वो सतगुरु का प्यारा हो गया। लेकिन ये भी सतगुरु की दया के बिना संभव नहीं है।